सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, जैसे कि बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न में जो आपको पत्ता गोभी का नर्सरी डालना है वह आप कौन से तरीके से डाल सकते हैं। तो जो हमारा तरीका है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका जर्मिनेशन भी 100% होगा और आपका जो पौधे एक भी पौध खराब नहीं होगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए किसान भाइयों, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप बारिश के सीजन में वैज्ञानिक विधि से पत्ता गोभी का अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा। और जैसे कि हर वीडियो में एक चीज़ आपको बताते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो भी मैं खेती करता हूं वही हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करता हूं। और जैसे कि आप इस साइड देख सकते हैं, यह हमारा सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 गोभी का नर्सरी पड़ा हुआ है और जल्द ही हमारा गोभी का ट्रांसप्लांट चालू हो जाएगा। तो अगर आप बारिश के सीज़न में पत्ता गोभी का नर्सरी डालना चाहते हैं तो आपको कैसे डालना है, क्या सावधानी बरतनी है और आपका वैरायटी क्या होना चाहिए, आपको A to Z जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे अगर आप बारिश के सीजन में पत्ता गोभी का नर्सरी डालते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बेड का चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है दोस्तों बेड का 3 फीट है और लंबाई आप चाहे जितना रख सकते हैं। जब आपको नर्सरी डालना है, खेत को अच्छी तरह से जुताई कर देना है। जुताई करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको बेड बनाना है। अगर आप इस प्रकार से बेड बनाते हैं तो जैसे बारिश होता है, बारिश होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सारा पानी निकल जाएगा और जो पौध रहेगा दोस्तों आपका ऊपर रहेगा, जिस कारण से आपका पौध का नुकसान नहीं होता है। तो आपको क्यारी बना देना है 3 फीट और लंबाई जैसे कि हमारा 12 फीट है। तो 12 फीट में किसान भाइयों आपको 30 ग्राम रेजेंट लेना है और 50 से 60 ग्राम DAP, या आप इसके अलावा ले सकते हैं NPK 12-32-16। ये दोनों में से आप चाहे जो भी ले सकते हैं और दोनों चीज़ आपको डाल देना है। अगर आप रिजेंट नहीं डालते हैं तो जैसे आप जो भी नर्सरी डालते हैं तो जो ज़मीनी कीड़ा रहता है दोस्तों, वह मिट्टी को चाल देता है, जिस कारण से हमारा जो पौध रहता है वह सूख जाता है। तो आपको ज़रूर ही अपने खेत में रिजेंट डालना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है हमारा 1.5 इंच है और आपको एक एक बीज का बुआई करना है। बीज आपको बुआई कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि आप ये ले सकते हैं बीज, बीज को इसी प्रकार से लेकर एक एक बीज को इस प्रकार से डालना है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, चाहे आपके पास गोबर का सड़ा खाद है तो आप गोबर का सड़ा हुआ खाद ले सकते हैं, बशर्ते जो आपका खाद होना चाहिए दोस्तों एकदम गर्दा होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो इसके अलावा आप राखी ले सकते हैं। राखी ये जो आप देख रहे हैं इसी के ऊपर से डाल देना है। डालने के बाद आपको हाथ से ये सारा बीज इस प्रकार से ढक देना है और ढकने के बाद जैसे कि ये जो आप बेड देख रहे हैं, आपको एक सावधानी ये बरतनी है। अगर आप बारिश के सीजन में फूल गोभी या पत्ता गोभी का नर्सरी डालते हैं तो जैसे कि ये जो मिट्टी देख रहे हैं, आपका मिट्टी एकदम गर्दा होना चाहिए और अगर आपकी मिट्टी में नमी बहुत ही अच्छा है तो आपको ऊपर से बोरा डाल देना है। और अगर धूप खिल रहा है दोस्तों तो सिर्फ आपको बोरा ही हल्का भिगोए रखना है, बोरा सूखने ना पाए। और जैसे कि अगर इस प्रकार से है तो आपको क्या करना है, हल्का मशीन से स्प्रे बना देना है जहाँ आप बीज बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद फिर आपको ऊपर से बोरा डाल देना है। बोरा डालने के बाद आपको नमी बनाए रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस का बिजाई हमारा आज 17 जुलाई है। 17 जुलाई को मैं कर रहा हूँ। 19 तारीख को शाम के इसका जर्मिनेशन मिल जाएगा 48 घंटे में। अगर आप जो भी पत्ता गोभी का नर्सरी डालते हैं, अगर आप सही ढंग से नमी बनाए रखते हैं दोस्तों, तो आपको 100% इसका जर्मिनेशन मिलेगा। और आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त इसका जर्मिनेशन है दोस्तों। जो भी मैं डालता हूं दोस्तों, जैसे कि इसी तरीके से मैं डालता हूं, इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा। और जैसे कि ये जो हमारा वैरायटी है किसान भाइयों, हर साल में यही पत्ता गोभी का खेती करता हूं। तो आप देख सकते हैं नानबो कंपनी का ओजस वैरायटी बंधा है।
इस पत्ता गोभी की यह खूबी है कि अगर आप साल के 12 महीने चाहे जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं या आप नर्सरी डालते हैं तो आपका पत्ता गोभी जो भी पौधा आप ट्रांसप्लांट करेंगे हर पत्ता में आपका जो पत्ता गोभी है वह बंध जाता है। और बहुत से ऐसे वैरायटी हैं जिसे आप लगाते हैं जैसे कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उस स्थिति में जो पत्ता गोभी रहता है दोस्तों बंधता नहीं है। लेकिन ये जो पत्ता गोभी है किसान भाइयों, इस पत्ता गोभी की जिस प्रकार आप फोटो में देख रहे हैं इसी प्रकार से वज़न रहता है। जैसे कि हम वज़न की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप मार्च के महीने में ट्रांसप्लांट करते हैं तो जैसे कि जून महीना पूरा अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर इसके अलावा जुलाई में भी आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो 1 किलो के आसपास अगर आप बढ़िया ढंग से खेत को मजबूत करके ट्रांसप्लांट करते हैं, समय समय पर आप उसमें खाद पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आपका 1 किलो के आसपास पत्ता गोभी निकलेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं जैसे कि इस समय मैं पत्ता गोभी का नर्सरी डाल रहा हूँ, जिसमें कि मान चलिए 20 तारीख आप धर लेते हैं, 17 जुलाई है तो 20 अगस्त को हमारा ट्रांसप्लांट होगा। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद ये जो पत्ता गोभी का प्रजाति है दोस्तों 70 से 75 दिन में हार्वेस्टिंग होता है। और ये जब इसका हार्वेस्टिंग होगा किसान भाइयों जैसे कि अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर यानी नवंबर फर्स्ट महीने से इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। तो जो एक पत्ता गोभी का वज़न मिलेगा दोस्तों 1.5 किलो से लेकर 2 किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो ऐसे ही इसका वज़न मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं नवंबर में इसका हर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक पत्ता गोभी का जो आपको मिलेगा वज़न मान चलिए 2.5-3 किलो के आसपास मिलेगा। ये आपको पूरा फरवरी तक इसी प्रकार से वज़न मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं खेत को अच्छी तरह से मजबूत नहीं करते हैं और पत्ता गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो दोस्तों आपको आधा किलो 1 किलो के आसपास भी इसका वज़न मिलेगा। और ये जो दोस्तों है दोस्तों इस पत्ता गोभी की ये खूबी है एकदम डार्क में रहता है, एकदम हरा। और ये जैसे आप बाज़ार में ले जाते हैं सबसे अच्छा आपको इसका कीमत भी मिलेगा। और ये देखने में जब आप इसका हार्वेस्टिंग करेंगे बाज़ार में रखेंगे तो एकदम देसी में हर कोई किसान देखेगा या व्यापारी देखता है तो देसी ही पकड़ता है और एकदम ठोस रहता है दोस्तों। अगर आप किसी के सिर पर पटक देते हैं तो पत्ता गोभी नहीं फटेगा लेकिन उसका सिर फट जाएगा। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।